Good morning students, I am Priya, your science teacher. Today we are going to discuss the chapter number 11, light and sound. For that we have to open Google Chrome and type here Oxford Advantage. Click on this. यहाँ हम अपना लॉगिन नेम टाइप करेंगे. आप सभी को अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडेड हैं and then password. Sign in. From here we will choose class 3rd and the subject science. Here are some options. Lesson plan, जिसमें आपके लेसन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. लर्निंग रिसोर्सेज, जहाँ चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक्टिविटीज़, एनिमेशंस प्रोवाइड किए गए हैं. क्वेश्चन बैंक, जहाँ आपके चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. टेस्ट, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप जो टेस्ट देते हैं वो टेस्ट में होता है. एंड माई बुक, इसमें बुक आपकी बुक होती है. सो वी हैव टू रीड द चैप्टर, सो वी विल गो विथ माई बुक. From here we will select our chapter 11, light and sound. Chapter 11, light and sound. See what's in the let's go section. Take the picture of the object that give us light. कौन से ऑब्जेक्ट हैं जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं? बल्ब, यस. पेन, नॉट. पेन से हमें कौन सी लाइट मिलती है? कैंडल, यस. मग, नॉट. थिंग्स टू लर्न, क्या क्या टॉपिक है इस चैप्टर में? सोर्सेज ऑफ लाइट, कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है? शैडो, जो परछाई बनती है वो. व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है? एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड. द बिग आइडिया, light is a form of energy which help us to see, whereas sound is a form of energy that help us to hear. लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं, और साउंड एनर्जी की ऐसी फॉर्म है जो हमें सुनने में हेल्प करती है. सोर्सेज ऑफ लाइट. लाइट हेल्प अस टू सी. वी कैन नॉट सी थिंग्स इन डार्क. हम अंधेरे में चीज़ें देखने में नहीं देख पाते. वी सी ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल ऑन देम एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक. हम ऑब्जेक्ट्स को तभी देख पाते हैं जब उन पे लाइट फॉल होती है एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक. हियर इज अ न्यू टर्म, रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है लाइट का किसी एक ऑब्जेक्ट के सरफेस पे स्ट्राइक करके दोबारा जाना. तो जैसे जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो, इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल हुई है और वो बाउंस बैक हुई है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड. देयर आर मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस दैट गिव अस लाइट. बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो हमें लाइट देते हैं. ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. जिन ऑब्जेक्ट से हमें लाइट प्रोवाइड होती है दे आर नोन एज सोर्सेज ऑफ लाइट, और यू कैन से ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. सो ल्यूमिनस मीन्स द ऑब्जेक्ट विच गिव अस लाइट. द सन एंड द स्टार्स आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. सन से भी हमें लाइट मिलती है एंड स्टार्स से भी, तो दे आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. दे हैव लाइट ऑफ देयर ओन, उनकी खुद की लाइट है वो. द सन गिव अस लाइट ड्यूरिंग द डे. द स्टार गिव ऑफ लाइट एट नाइट एंड वी कैन सी दैम ऑल्दो दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस. सन हमें ड्यूरिंग द डे टाइम लाइट प्रोवाइड करता है और स्टार्स हमें ड्यूरिंग द नाइट. और हम स्टार्स को देख पाते हैं जबकि स्टार हमसे बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं. Objects such as bulb, tube light and candle produce light and are also called luminous object. Bulb, tube light, candle, इनसे भी हमें light मिलती है, so they are also called luminous object. See in this picture, bulb, they are luminous object. Sun, they are luminous object. Candle, luminous object. An object that does not give off light is called non-luminous object. वो object जो हमें light नहीं देते, they are called non-luminous object. Objects such as pen, pencil, chair, table and tree are non-luminous object. Pen, pencil, chair, table, tree, इनसे हमें कोई light नहीं मिलती, so they are called non-luminous object.
वी कैन सी दीज ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल ऑन देम। इन ऑब्जेक्ट्स को हम तब देख पाते हैं जब इन ऑब्जेक्ट्स पे लाइट फॉल होती है। Here are some chair, table, non-luminous object, tree, non-luminous object. Shadow. When an object blocks the path of light, it forms a dark area called shadow. जब भी किसी ऑब्जेक्ट से लाइट का पाथ यानी लाइट का जो ट्रैवल करने का रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता है तो लाइट एक डार्क एरिया फॉर्म करती है एंड दैट डार्क एरिया इज कॉल्ड शैडो। जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ शैडो, ये लाइट सोर्स है, बीच में लाइट कहाँ फॉल हो रही है, ऑन द वॉल, और जो बॉय है वो बीच में लाइट को ब्लॉक कर रहा है तो बॉय की शैडो कहाँ बनी, वॉल पे। ऑल शैडो हैव द फॉलोइंग फीचर्स। शैडो के कुछ फीचर्स होते हैं। अ शैडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट। जहाँ लाइट का सोर्स होगा उससे अपोजिट ही शैडो बनेगी। शैडो कीप चेंजिंग इन साइज। अ शैडो इज लॉन्ग इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग वेयर शैडो आर शॉर्ट एट नून टाइम। ये चीज़ आप खुद के साथ भी देख सकते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे अगर आपकी जो शैडो है वो आपकी लेंथ से लॉन्ग होती है, बट एंड द नून टाइम यानी बिल्कुल दोपहर में 12 बजे के आसपास उस टाइम जो शैडो है वो शॉर्ट होती है। अ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। आपकी शैडो हमेशा ब्लैक होती है कलर में। सी इन दिस डायग्राम, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। मॉर्निंग के टाइम पे कैंडल की जो भी है ये उसकी लॉन्ग शैडो बनी, नून के टाइम पे शॉर्ट और इवनिंग के टाइम पे फिर से लॉन्ग। कैन यू टेल हाउ द शैडो लुक लाइक इन ईच पिक्चर। पिक्चर 1 में शैडो कैसी है, लॉन्ग देन द ऑब्जेक्ट। पिक्चर बी में नून टाइम है तो शैडो कैसी है, शॉर्ट। एंड पिक्चर सी में इवनिंग टाइम पे इट इज ऑल्सो लॉन्ग। What is sound? Sound क्या है? When we strike an object with something, sound is produced. जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी चीज़ पे स्ट्राइक करते हैं यानी मारते हैं, that is, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड का मतलब क्या होता है, आवाज़। We hear sound with the help of our ears. Ears की हेल्प से हम साउंड सुन सकते हैं। When we speak, laugh, switch on the music system or play musical instrument like the violin or the piano, sound is produced. जब भी हम बोलते हैं, हंसते हैं या म्यूज़िक सिस्टम बजाते हैं, इवन अगर हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जैसे कि वॉयलिन या पियानो, तब भी साउंड प्रोड्यूस होता है। सी इन दिस पिक्चर, अ बर्ड इज सिंगिंग सो द साउंड इज प्रोड्यूस एंड इट कैन बी हियर बाय द गर्ल विद द हेल्प ऑफ हर ईयर्स। नेक्स्ट इज types of sound. We hear different kinds of sound with the help of our ear. Ear की help से हम different type के sounds सुन सकते हैं। Some sound are soft and some are loud. कुछ sound soft होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा loud होते हैं। Some sound are pleasant while some are unpleasant. कुछ sound pleasant होते हैं यानी ears को सुनने में अच्छे लगते हैं, smooth होते हैं, while some are unpleasant. बट कुछ साउंड अनप्लीजेंट होते हैं, हमें बिल्कुल नहीं पसंद आते वो साउंड सुनने। अ प्लीजेंट साउंड सच एज लाइट म्यूजिक इज सूदिंग टू द ईयर। प्लीजेंट साउंड का एग्जाम्पल जैसे कि स्लो म्यूजिक, तो वो हमारे ईयर्स को स्मूथ लगता है, हम उसे सुनते हैं, हमें अच्छा फील होता है। अ लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड इज डिस्टर्बिंग टू द ईयर। बहुत ज़्यादा लाउड और अनप्लीजेंट यानी कि जो हमारे ईयर्स को डिस्टर्ब करे, उन्हें हार्म करे, वो हमारे ईयर को डिस्टर्ब कर देता है एंड इट इज़ कॉल्ड नॉइज। सो नॉइज इज बेसिकली अ लाउड साउंड विच वी डू नॉट वांट टू हियर। नॉइज कैन मेक अस फॉल इल। ज़्यादा अगर नॉइज हो तो उससे आप बीमार भी हो सकते हैं। लिसनिंग टू वेरी लाउड साउंड कैन हार्म अवर ईयर एंड कैन इवन मेक अस डेफ। ज़्यादा अगर लाउड साउंड हम सुनते रहते हैं तो वो हमारे ईयर्स को हार्म करता है और वो हमें डेफ भी बना सकता है। डेफ का मतलब होता है अनेबल टू हियर, जिसको सुनाई ना दे। सी देयर इज 2 पिक्चर, वन इज नॉइस।
ये जो व्हीकल्स की आवाज़ होती है, व्हीकल्स के हॉर्न की, व्हीकल्स की आवाज़, वो लाउड है, अनप्लीजेंट है, दैट क्रिएट नॉइस। ये देखिए यहाँ भी पिक्चर में जो भी हैं आसपास, उन्होंने अपने कान ढक रखे हैं, बिकॉज दैट साउंड इज नॉइस, लाउड, अनप्लीजेंट। Whereas in the second picture, a girl is playing a guitar, which is a pleasant sound, slow music, it feel good to hear. Did you know, like length, sound can also be measured. जैसे आपने चैप्टर 10th में पढ़ा था मेजरमेंट में, that you can measure length, width, height, mass. ओके, उसी तरीके से आप साउंड को भी मेजर कर सकते हैं। The unit used to measure sound is decibel. साउंड मेजर करने की क्या यूनिट होती है? डेसिबल। Words to know, reflected, to throw back light from the surface of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा के जब वो लाइट बैक थ्रो होती है, दैट इज रिफ्लेक्टेड। और लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसीलिए हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं। ल्यूमिनस, एन ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट, वो ऑब्जेक्ट जो लाइट प्रोवाइड करता है। नॉन ल्यूमिनस, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव आउट लाइट, जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट प्रोवाइड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, ट्री, ओके, व्हीकल्स। शैडो, अ डार्क पैच फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। शैडो का मतलब है वो डार्क एरिया, और डार्क एरिया कब बनेगा? जब किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल होगी और वो लाइट ब्लॉक होगी। अगर लाइट वॉल पे फॉल ऑफ हो रही है और अगर आप उसके बीच में खड़े हो जाते तो आपकी शैडो बनती है वॉल पे। नॉइस, साउंड दैट इज लाउड एंड अनप्लीजेंट, जो साउंड ज़्यादा लाउड है, अनप्लीजेंट है, ईयर्स को अच्छी नहीं लग रही है, दैट इज नॉइस। डेफ, डेफ का मतलब होता है अनेबल टू हियर, जो इंसान सुन नहीं सकता, ही इज डेफ। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू।